नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे हम संविधान संशोधन बिल के बारे में। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में आता है। इस बिल को क्या है हम करंट के एग्जांपल से समझते हैं। कुछ महीने पहले क्या हुआ था, हमारे एक मंत्री हैं जिनका नाम क्या है, अर्जुन राम। अर्जुन राम ने क्या है महिलाओं के आरक्षण के लिए क्या है एक बिल प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसमें क्या कहा था उन्होंने कि जो हमारी विधानसभा है और जो हमारी क्या है लोकसभा है, इसमें महिलाओं का क्या है 1/3 भाग क्या होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। ये बिल उन्होंने पेश किया था। आपको एक बात तो अब तक समझ में आ गई होगी कि जो ये मंत्री ने पेश किया है इसका मतलब ये क्या है कि ये गवर्नमेंट बिल है। कैसा बिल है? गवर्नमेंट बिल है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन राम क्या है, मंत्री है। और इन्होंने क्या बात की है कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब एग्जाम्पल लिया है सिर्फ हमने। अभी आप पूछोगे ये पास कैसे होगा मैम, इसको समझने के लिए हमें प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। जो संविधान संशोधन है उसका क्या प्रकार, 3 प्रकार होते हैं उनके। कैसे? एक तो होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत और एक होता है विशेष प्लस आधे राज्यों की परमिशन की जरूरत होती है उसमें। ठीक है, जो विशेष बहुमत होता है उसमें तो क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 500 में से 300 सदस्य आए हुए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग में, तो इसका क्या है सिंपल बहुमत चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और विशेष बहुमत की कंडीशन क्या है, 2 उसमें होती है। एक तो जो हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पढ़ा था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और एक दूसरा होता है हमारा संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, इम्पीचमेंट में तो हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा प्लस राज्यसभा का 2/3 बहुमत होना चाहिए, जरूरी है। मतलब यहाँ पर टोटल सदस्यों का, कुल सदस्यों का लोकसभा राज्यसभा का 2/3 होना चाहिए। यानी कि जो 543 सदस्य हैं उसका 2/3 हो जाता है हमारा 362। यहाँ पर वोटिंग होनी ही चाहिए तभी हटाया जा सकता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें कंडीशन कुछ अलग है। इसमें क्या है कि कुल सदस्यों का बहुमत, पहली कंडीशन तो ये है इसमें। ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत। और दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इनमें से जो कंडीशन पहले पूरी हो जाती है या फिर इनमें से जो ज्यादा होती है उसको क्या है मान लिया जाएगा और वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो 543 सदस्य टोटल, तो उसका 2/3 हो गया 273 के आसपास। ठीक है, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है मान लीजिए कि वो 543 से मौजूद हो गई, तो उसका 2/3 कितना हुआ 362। तो किसको माना जाएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग की वोट को माना जाएगा क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है। अब मान लीजिए कि 300 सदस्य हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग में और इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। तो अब किसको माना जाएगा, इसको माना जाएगा कुल सदस्यों का बहुमत। ये था हमारा विशेष बहुमत। ठीक है, ऐसे इसको क्या संविधान संशोधन बिल को पास किया जाता है। अब बात आती है कि विशेष प्लस आधे राज्यों द्वारा। विशेष बहुमत तो यही हो गया और आधे राज्यों का मतलब हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो उसमें से 14 राज्यों की परमिशन की आवश्यकता होती है। और क्या है, जहां पर विधान परिषद होती है उसकी भी परमिशन लेनी जरूरी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये तुमने समझ लिया कि लोकसभा राज्यसभा का क्या होगा, बहुमत होगा, और जो हमारी विधानसभा है उसका क्या होगा, साधारण बहुमत होगा। ठीक है, साधारण बहुमत। इस तरह ये क्या हो जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, और आधे राज्यों की जो ये विधानसभा है ये परमिशन दे देगी, विधान परिषद भी है वो क्या करेगी, परमिशन दे देगी। ठीक है, अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि जो आपने एग्जाम्पल दिया है महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो हम इसमें से कौन सी कैटेगरी में रखेंगे उनको, उसको रखेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की परमिशन। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो अर्जुन राम उन्होंने कहा है कि विधानसभा प्लस लोकसभा में 1/3 सदस्य क्या होने चाहिए, आरक्षित होने चाहिए महिलाओं के स्थान।
तो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा राज्यों पर इफेक्ट पड़ रहा है। क्या है, विधानसभा कहाँ होती है, राज्यों में होती है, लोकसभा सेंटर में होती है। तो वो बिल जिसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, राज्यों पर पड़ता है, तो वो संविधान संशोधन के कौन से प्रकार में आएगा, विशेष प्लस में आधे राज्यों की परमिशन के अंडर में आएगा वो, ठीक है। अब क्या है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये बिल पास कैसे होगा, अब ये बिल पास कैसे होता है, पहले तो जाएगा ये, मतलब दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है जो संविधान संशोधन बिल है, चाहे उसको हम लोकसभा में ले जाएं, चाहे हम उसको राज्यसभा में ले जाएं, ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा, 2/3 बहुमत होगा, 2/3 बहुमत होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा हमारा विधानसभा से साधारण बहुमत होगा, विधानसभा से साधारण बहुमत इसको मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, अब जाएगा ये राष्ट्रपति के पास, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इसमें राष्ट्रपति ना तो इसको रोक सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। सिर्फ उनके पास एक ही कंडीशन है, वो इस बिल को क्या करेंगे, बिल को क्या करेंगे, पास करने की शक्ति है बस इस उसमें संविधान संशोधन बिल में, ठीक है। वो सिर्फ पास कर सकते हैं। इस बात से क्या साबित होता है कि जो संविधान संशोधन बिल है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या फिर सहमति से पास नहीं किया जाता, बाद में उनसे पूछा जाता है। और ये बिल क्या है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी कि जो ये बिल है ये ऐसे पास हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, ये बिल बनकर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए ये बिल पारित होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने समझा कि संविधान संशोधन बिल क्या होता है आर्टिकल 368 के तहत। अब एक सवाल और पैदा होता है कि मान लीजिए कि मैम ये लोग राज्यसभा ने इसको नहीं माना, इस बिल को पारित होने से मना कर दिया कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, तो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? संविधान संशोधन बिल में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि बहुमत कितना चाहिए होता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है, ठीक है। बराबर ही बात पड़ जाएगी, इसलिए क्या संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। और ओवरऑल हम देखें तो जो भारत में है, भारतीय सरकार में आज तक क्या है, सिर्फ 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहली बुलाई गई थी 1961 में जवाहरलाल नेहरू के काल में, किस वजह से, दहेज विरोधी अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम के कारण आया था संयुक्त बैठक। और दूसरी बैठी थी हमारी 1978 में मोरारजी देसाई के काल में। इसका कारण क्या था, बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। और तीसरी बार बैठी थी हमारी 2002 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आई थी पोटा को पारित करने के लिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको संविधान संशोधन बिल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।